तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और मैं आज आपको अधिगम का वक्र पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैंने एक अधिगम से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने सारे ही जो डेफिनेशन है उसको एक ट्रिक के माध्यम से सारे डेफिनेशन याद कराए हैं हमने। अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले उस वीडियो को देखें और भी उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो अधिगम का वक्र है इसका अर्थ क्या है। यानी किसी व्यक्ति ने किसी क्रिया को किस प्रकार सीखा है, उसकी जो सीखने की गति है क्या है, सीखने में क्या कोई प्रगति हुई है या नहीं हुई है, इन सब बातों को एक ग्राफ या कागज पर एक आकृति के द्वारा व्यक्त करना ही क्या होता है, अधिगम का वक्र कहलाता है। इसको मैं और भी अच्छे तरीके से डेफिनेशन के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से बताती हूँ। जो पहला जो डेफिनेशन दिया है गेट्स व अन्य ने, जो इनका डेफिनेशन है, अधिगम वक्र जो होता है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी जो व्यक्ति ने जो सीखा है उसकी सीखने की मात्रा कितनी है, उसका गति क्या है, उसने कुछ उन्नति किया है या नहीं किया है, सब क्या है ग्राफ या कागज पर प्रदर्शन करना ही क्या होता है, अधिगम का वक्र कहलाता है। और जो ये डेफिनेशन दिया है वो किसने दिया है, गेट्स व अन्य ने दिया है। दूसरा डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या दिया है, अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया इन्होंने। बच्चे कितना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, मगर इसमें पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, और स्किनर का भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन एक और भी बनता है कि जो अधिगम का वक्र है इसकी खोज किसने किया था। तो जिसकी खोज किया था ब्रियान हॉर्टर ने। किसने किया था, ब्रियान हॉर्टर ने। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। अब सीधे सीधे कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अधिगम का जो वक्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये जो होता है अधिगम का वक्र वो 4 प्रकार का होता है। पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है धनात्मक वक्र, तीसरा है ऋणात्मक वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। अब हम एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। जब समय के साथ साथ अधिगम की जो मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होती है। बहुत कम परिस्थिति में यह वक्र पाया जाता है। जो यह वक्र है समान रेखीय वक्र, ये ना के बराबर है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जो सीखने की मात्रा है बिल्कुल समान है, नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति का जो सीखने का तरीका कभी तीव्र गति होती है, कभी धीमी होती है, मगर समान नहीं हो सकती, इसीलिए ना के बराबर है। देखिए, आप इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं जो ये अधिगम की मात्रा है और ये क्या है, अभ्यास एवं प्रयास की, जो व्यक्ति ने कितना प्रयास किया है और इसकी मात्रा क्या है। तो ये क्या है, सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र। दूसरा है धनात्मक वक्र। दूसरा है धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र को कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी पेपर में क्या करता है, धनात्मक वक्र न दे करके नतोदर वक्र दे देगा, नतोदर वक्र ना दे करके अवतल दे देगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इसको कई नामों से जाना जाता है, वर्धनशील या सकारात्मक। तो इसके जो धनात्मक वक्र है इसको सकारात्मक, नतोदर या अवतल, वर्धनशील, इसके कई नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो धनात्मक वक्र है इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वक्र में जो सीखने की जो गति होती है, सीखने का जो मात्रा है, स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत ही धीमी होती है और बाद में चल के बहुत तीव्र गति से हो जाती है। तो इसीलिए इस वक्र को धनात्मक वक्र या सकारात्मक करते हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो उनकी सीखने की गति होती है बहुत धीमी होती है। जैसे मैथ ले लीजिए, बहुत जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो मैथ में वो बहुत धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं। आज जिस दिन उनको इंटरेस्ट आ जाता है और मैथ लगाना सीख जाते हैं तो जो उनकी सीखने की स्पीड है वो क्या है, तेज हो जाएगी। तो वो इसके अंतर्गत आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में जो सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाए। आप इसको भी इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो सीखने की मात्रा है अभ्यास एवं प्रयास, ये जो छात्र के द्वारा किया गया प्रयास पहले स्टार्टिंग में बहुत जो उसकी गति होती है सीखने की धीमी होती है, बाद में क्या होता है, तीव्र गति हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र। तीसरा जो वो वक्र है वो है ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र को भी कई नामों से जाना जाता है, उन्नतोदर वक्र या उत्तल वक्र या ह्रास वक्र या नकारात्मक वक्र। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मक जो ऋणात्मक, इसमें क्या होता है,
इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की जो मात्रा होती है तीव्र होती है, बाद में सीखने की मात्रा में कमी आ जाती है। आप इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई बालक होता है वो स्टार्टिंग में कोई चीज बहुत जब रुचि से सीखता है तो वो बहुत ही तीव्र गति होती है उसकी सीखने की, और लास्ट में जाते जाते जो उसकी सीखने की मात्रा है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो जो इस तरीके का जो अधिगम होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक वक्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत छात्र क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से किसी चीज को सीखता है और लास्ट में जाते जाते वो धीमी गति, उसकी जो सीखने की गति होती है धीमी हो जाती है। तो जो इस तरीके के अंतर्गत जो अधिगम होता है वो ऋणात्मक वक्र के अंतर्गत आता है। जो हमारा चौथा वक्र है वो है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है, यह धनात्मक व ऋणात्मक वक्र का मिला जुला रूप है। इसमें जो सीखने की जो गति होती है कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक ये क्यों होती है, क्योंकि कभी उत्तेजना, तत्परता, प्रेरणा, अनुकूलन, थकान, अभ्यास, प्रोत्साहन आदि के फलस्वरूप अभ्यास की जो मात्रा होती है कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। इसीलिए इस वक्र का निर्माण होता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, मान लो हर व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से सीख रहा है और लास्ट में धीमी गति से सीख रहा है, मतलब सीखने की गति अलग अलग होती है हर व्यक्ति में। तो कोई मिश्रित वक्र के अनुसार भी सीखता है, ठीक है। वो कोई भी कारण हो सकता है, उसकी उत्तेजना भी हो सकता है। अगर मान लो किसी को बहुत अधिक मोटिवेट किया जाता है कि तुम बहुत ही अच्छे से करते हो, ये कार्य को बहुत अच्छे से सीखते हो, तो और भी मोटिवेट होकर के उस कार्य को बहुत जल्दी करता है, वो सीखने की कोशिश करता है। अगर फिर बाद में वो उसी क्रिया पे कुछ और नए सीखने की कोशिश करता है और बनाने की कोशिश करता है और उस पर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसे कोई प्रेरणा नहीं देता है, मोटिवेट नहीं करता है, तो फिर वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। तो ये सब क्या है, तो ये जो इसके अंतर्गत जो आता है मिश्रित वक्र के अंतर्गत आता है। तो आप इसे भी डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सीखने की मात्रा है ये अभ्यास एवं प्रयास है। इसमें जो देखिए इसमें जो आकार बनता है वो किस आकार का बनता है, एस आकार का बनता है। देखिए जो स्टार्टिंग में जो सीखने की मात्रा है धीमी गति है, फिर तीव्र गति है, फिर धीमी गति, फिर ऐसे। तो जो ये जो होता है ना मिश्रित वक्र, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेगा कि एक छात्र है जो उसकी सीखने की जो गति है कभी तीव्र गति होती है कभी धीमी गति होती है, तो ये किस वक्र के अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे मिश्रित वक्र के अंतर्गत। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि कोई छात्र है वो जो उसके सीखने की स्टार्टिंग में वो बहुत तीव्र गति से सीखता है, बाद में वो मंद गति से जो उसकी गति होती है सीखने की धीमी हो जाती है, तो वो कौन सी गति होती है। तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो आप बस इसके मीन्स को समझिएगा कि ऋणात्मक वक्र क्या है, मिश्रित वक्र क्या है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप हर तरह के क्वेश्चन किसी तरीके से भी घुमा के वो पूछता है तो आप सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। बस आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पे कोई अगर स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।